जय हिंद साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आरपीएफ की मॉडल पेपर सीरीज सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। आज हमारा आरपीएफ का मॉडल पेपर कौन सा है? आज हमारे पास आरपीएफ का 16वां मॉडल पेपर है। जिसने अभी तक बाकी के मॉडल पेपर नहीं देखे वो जल्दी से चाहिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इस क्लास के अंदर दोस्तों अभी तक आरआरबी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे वो ग्रुप डी ले लो, चाहे एएलपी ले लो, चाहे एनटीपीसी ले लो, ठीक है, और चाहे कांस्टेबल एसआई ले लो, जो भी क्वेश्चंस पूछे गए वो क्वेश्चंस लेके आया हूं एग्जाम में, ठीक है। और जिस प्रकार से पूछे जाएंगे उस पैटर्न से क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। हमारा टारगेट 50 में से 50 है जीके जीएस का दोस्तों, ठीक है। क्लास डेली 8 PM पर आती है, आप लोग डेली 8 PM पर जुड़ सकते हैं। हम बिना देरी करे क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, ठीक है। कल हमने कितने क्वेश्चन 335 क्वेश्चन कवर किए थे, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 336 है, कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 336 क्या बोल रहा है? पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? बताइए आप लोग, जिन बच्चों को आता है इस प्रश्न का जवाब। राज राजा चोल, महेंद्र वर्मन, नंदी वर्मन या विक्रमादित्य? सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। तो गुरुजी इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे, महेंद्र वर्मन। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब दोस्तों पल्लव वंश की स्थापना की बात करें, इसके संस्थापक कौन है दोस्तों? संस्थापक तो दोस्तों इसकी स्थापना करिए दोस्तों सिंह विष्णु ने दोस्तों, ध्यान रखना, सिंह विष्णु। किसने इसकी स्थापना करी है? सिंह विष्णु। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। सिंह विष्णु ने इसकी स्थापना करी है दोस्तों, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी दोस्तों? पल्लव वंश की राजधानी, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? कमेंट करिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे पल्लव वंश की राजधानी क्या थी। सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 337 का जवाब दीजिए। 337 का क्वेश्चन जवाब दें। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? निम्न में से पांड्या वंश की राजधानी क्या थी? बताइए। कांचीपुरम, गया, मदुरै या उज्जैन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, अंत तक बने रहना दोस्तों। एग्जाम में अभी तक रेलवे के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए, जिस प्रकार से पूछे गए उस प्रकार से क्वेश्चंस लेके आऊं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसका ऑप्शन नंबर क्या टिक करेंगे गुरुजी? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, मदुरै, ठीक है। ये तमिलनाडु का शहर है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। पांड्या वंश दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसलिए तमिल साहित्य का था दोस्तों, तमिल साहित्य, ठीक है, तमिल साहित्य, तमिल साहित्य, ठीक है, तमिल साहित्य का था दोस्तों। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना यहां से, ठीक है। तमिल साहित्य का था दोस्तों, यहां पे आप टिक करेंगे, ये तमिल साहित्य का था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 338 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 338 क्या कह रहा है? निम्न में से दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? बताइए। तिब्बती पठार, दक्कन का पठार, पश्चिमी पठार या पूर्वी पठार? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कमेंट बॉक्स में जवाब दें इस सभी प्रश्न का। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो एक बार इस क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी मित्रों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर देना। बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? निम्न में से दुनिया का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो बिल्कुल आप लोग तिब्बती पठार को टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर ए को ही टिक किया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 339। दोस्तों इससे पहले, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको जीके जीएस में दोस्तों 50 में से 50 करना है, तो दोस्तों आप ध्यान रखना दोस्तों, हमारी जो 65 क्लासेस की जो जीके जीएस की जो क्लास अपलोड हुई है प्लेलिस्ट के रूप में, आप लोग देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। अगर आप ये 65 क्लासेस देख लेते हैं तो आप लोग जीके जीएस में बहुत ही अच्छा स्कोर बना लेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से नेपाल का राष्ट्रीय खेल बताना आपको। नेपाल देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी, वॉलीबॉल, क्रिकेट या मैदानी हॉकी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे क्या होने वाला है इस प्रश्न के लिए सही जवाब। तो गुरुजी इस प्रश्न के लिए अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिए, कबड्डी। किसने कबड्डी टिक किया? कबड्डी टिक किया किसी ने? जिन भी स्टूडेंट कबड्डी टिक किया वो गलत कर रहे हैं भाई, कबड्डी इसका गलत जवाब होगा। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। जिन भी बच्चों ने कबड्डी टिक किया वो गलत है, ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे टिक कर रहे हैं वो तो सही है, ठीक है। आपने बता दिया कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। ये वॉलीबॉल और किस देश का राष्ट्रीय खेल है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे ये श्रीलंका देश का भी राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना, श्रीलंका देश का भी राष्ट्रीय खेल है दोस्तों। मैदानी हॉकी अपने भारत का राष्ट्रीय खेल है, ध्यान रखना, ठीक है। मैदानी हॉकी अपने भारत का राष्ट्रीय खेल है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा? 340। कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी स्टूडेंट इसका। क्वेश्चन नंबर 340 का सभी स्टूडेंट जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 340 क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए। पीतल की तस्करी में
पैर रखकर नृत्य करने का प्रचलन किस शास्त्र नृत्य से है? बताइए। पीतल की तस्करी में पैर रखकर वो नृत्य किया जाता है, वो नृत्य किस शास्त्र नृत्य में है? ओडिशा, कथक, कुचिपुड़ी या मणिपुरी? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी लेटेस्ट क्लास लेके आऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजें। तो इसका हम सही ऑप्शन क्या करेंगे? कुचिपुड़ी दोस्तों, ठीक है। तो पहले मैं इनकी आपको लोकेशन बता देता हूँ। ओडिसी दोस्तों, ओडिशा का शास्त्र नृत्य आप सभी बच्चे जानते हैं, ओडिशा का शास्त्र नृत्य है, ठीक है। कथक आप सभी को पता होगा, यूपी का शास्त्र नृत्य है। और कुचिपुड़ी तो आपको पता ही चल गई कि आंध्र प्रदेश का शास्त्र नृत्य है, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। और मणिपुरी आपके मणिपुर का शास्त्र नृत्य है, ठीक है, ध्यान रखना, मणिपुर, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन में पूछा कि पीतल की तस्करी में पैर रखने का प्रचलन किस शास्त्र नृत्य है, तो आप लोग टिक करेंगे आंध्र प्रदेश। अगर दोस्तों इसमें ये क्वेश्चन पूछ ले ये किसको मतलब समर्पित है, तो ध्यान रखना ये भागवत पुराण पर नृत्य है दोस्तों, भागवत पुराण पर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भागवत पुराण, ये भागवत पुराण दर्शाया जाता है, भागवत पुराण, ठीक है, ध्यान रखना। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 341, ठीक है। ये मॉडल पेपर सीरीज चल रही है। इससे पहले हमने जीके जीएस की 65 क्लासेस कवर की है। जिसने अभी तक नहीं देखी है वो जल्दी से देख ले, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप सभी भली बात जानते होंगे दोस्तों, मॉडल पेपर सीरीज हो चाहे वो 65 जीके क्लासेस हो, ठीक है, इन सभी के पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हो, आप लोग देख सकते हैं। वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पढ़िए दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़िए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 341 करंट अफेयर से संबंधित है। डेक स्कोप ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? बताइए। स्पेन, इटली, ब्राजील या नीदरलैंड? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर कमेंट करिए। डिक स्कोप ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या होगा इसका सही जवाब? तो बिल्कुल इसका आप लोग नीदरलैंड टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दो गुरुजी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 342। इस प्रश्न का जवाब देंगे। क्या कह रहा है इस प्रश्न का जवाब? क्वेश्चन नंबर 342 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर कमेंट करिएगा। कांगड़ा और कुल्लू घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। क्या होगा इसका सही जवाब? तो बिल्कुल आप लोग हिमाचल प्रदेश टिक करेंगे दोस्तों। ये कहां पर स्थित है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 343। क्वेश्चन नंबर 343 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 343 कह रहा है कि भारतीय संविधान का, क्वेश्चन नंबर 343, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 15? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। शिक्षा के अधिकार बताना दोस्तों। और मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि आप लोग मुझे बताइए स्वतंत्रता के अधिकार किन अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? बताइएगा कमेंट करके। ये दो क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए। स्वतंत्रता के अधिकार बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? स्वतंत्रता के अधिकार बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। स्वतंत्रता के अधिकार बताइए दोस्तों, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं स्वतंत्रता के अधिकार? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक और फ्री में, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे। ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों शिक्षा के अधिकार को बताता है? तो वो है अनुच्छेद 21A दोस्तों, ठीक है। इसको कब जोड़ा गया दोस्तों? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया? ध्यान रखना, आप ध्यान रखना। एक अमेंडमेंट होती है दोस्तों, उस अमेंडमेंट मतलब कि एक संशोधन होता है, 86वां संशोधन। कौन सा संशोधन होता है? 86वां संशोधन 2002। इसके तहत दोस्तों, इसके तहत क्या हुआ दोस्तों? शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए, यहाँ पे 14 वर्ष, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 344 का जवाब देंगे सभी स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शेख उल आलम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? लखनऊ, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर या दिल्ली? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
लखनऊ की बात करें चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह, यहाँ पर लिख लें चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यहीं पर है दोस्तों, ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको पूछा शेख उल आलम, ये है दोस्तों जम्मू कश्मीर में दोस्तों, किस कहां पर स्थित है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है दोस्तों। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 345 का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हिस्ट्री का। यात्रियों का राजकुमार, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि यात्रियों का राजकुमार निम्न में से किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को, हेनसांग को, पुलकेशिन दित्य को या सिकंदर को? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? को कहा जाता है, आप सभी को पता, हर्षवर्धन के दरबार में हेनसांग आया था दोस्तों, नालंदा यूनिवर्सिटी में दोस्तों पढ़ने के लिए आया था दोस्तों। और हेनसांग भारत में लगभग 15 वर्ष तक रहा दोस्तों, 15 साल तक रहा दोस्तों, 15 वर्षों तक, ठीक है। नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आया था दोस्तों। और नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? कुमार गुप्त ने दोस्तों। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन है, तो कुमार गुप्त दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। हर्षवर्धन के दोस्तों आप 3 नाटक ध्यान रखना बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं? एक तो प्रियदर्शिनी, एक तो प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका है, सॉरी माफी चाहता हूं, प्रियदर्शिका है, ठीक है, प्रियदर्शिका। दूसरा क्या है? नागानंद, 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 नागानंद। और तीसरा क्या है बताइए? रत्नावली, तीसरा क्या है? रत्नावली। ध्यान रखना, ठीक है। ये 3 नाटक आपको हर्षवर्धन के अच्छे से याद रखने दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है दोस्तों। सिकंदर के बारे में तो आप सभी बच्चे जानते हैं दोस्तों, इसके हाइडे स्पीच का युद्ध होता है दोस्तों, किस किस के बीच में होता है कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, कब होता है ये भी कमेंट करके बताइए देखो, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमारा अगला क्वेश्चन 346 है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 346, स्टार स्पोर्ट ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है दोस्तों? बहुत ही शानदार करंट अफेयर का क्वेश्चन है। विराट कोहली, ऋषभ पंत, चेतन भगत या पीवी सिंधु? क्या होगा इसका सही जवाब? स्टार स्पोर्ट ने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना है? विराट कोहली, ऋषभ पंत, चेतन भगत या फिर पीवी सिंधु? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सभी स्टूडेंट ऋषभ पंत टिक करेंगे दोस्तों। ऋषभ पंत को दोस्तों स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है, तो बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से रट लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आपकी स्क्रीन पर पहला अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347, कमेंट करिएगा। बॉटनिकल गार्डन दोस्तों यहाँ पे पाटन की जगह पर्यटन है, ठीक है, पर्यटन है दोस्तों, पर्यटन है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन पर्यटन स्थल निम्न में से किस शहर में स्थित है दोस्तों? यहाँ पाटन की जगह पर्यटन है, ध्यान रखना। लखनऊ, अहमदाबाद, कोलकाता या फिर इलाहाबाद? कमेंट करके बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब कोलकाता होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे आप सभी स्टूडेंट, ठीक है। लखनऊ में बहुत ही शानदार बड़ा इमामबाड़ा स्थित है दोस्तों, बड़ा इमामबाड़ा, एग्जाम में पूछा जाता है बड़ा इमामबाड़ा पर्यटन स्थल किस शहर में स्थित है? तो लखनऊ, यूपी के लखनऊ में इमामबाड़ा, ठीक है, बड़ा इमामबाड़ा, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है बड़ा इमामबाड़ा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लॉक करेंगे, ठीक है, सी को लॉक करेंगे, कोलकाता सही जवाब जाएगा। अगला क्वेश्चन एक बार आपकी स्क्रीन पर फिर से आता हुआ क्वेश्चन नंबर 348, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 348, डोडा बेटा चोटी निम्न में से किन पहाड़ियों पर स्थित है? अरावली की पहाड़ियां, शेवराई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, अनाईमुडी की पहाड़ियां? दोस्तों बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? कमेंट करके सभी स्टूडेंट्स बताएंगे दोस्तों। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं। यहाँ से आती है पश्चिमी घाट, ठीक है, और ये पूर्वी घाट, जहां पर ये मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्या होती है? नीलगिरी की पहाड़ियां होती है, आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। इसी नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोस्तों इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? डोडा बेटा चोटी दोस्तों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर जाएगा, ठीक है। तो डोडा बेटी चोटी दोस्तों, डोडा बेटा चोटी दोस्तों किस पहाड़ियों पर है दोस्तों? तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर दोस्तों। अगर पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले दोस्तों, तो आप लोग क्या टिक करेंगे? अगर आपको पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो आप लोग अनाईमुडी टिक करेंगे, केरल में दोस्तों, बहुत बार पूछी जाती है। और आपको पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो महेंद्रगिरी टिक करेंगे दोस्तों, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ,
चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी मैं आपको यहां पर बता देता हूं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछ ले दोस्तों, गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली अपने भारत में, ठीक है। गुरु शिखर, गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई लगभग 1700 कितनी है, 64 1722 है, माफी चाहता हूं 1722 होगा दोस्तों, यहां पर 1722 होगा। 1722 करिए आप लोग, 1722, ठीक है। 1722 मीटर ऊंची है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 349 टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 349 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है, श्यानता, कठोरता, विकृति या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। द्रव्यों में घर्षण को क्या कहा जाता है, बताइएगा। सभी स्टूडेंट्स बताएंगे इस प्रश्न के लिए क्या होगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे, श्यानता कहा जाता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 350, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कमेंट करके बताइए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। निम्न में से किसे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया, बताइए। गणेशन प्रसाद को, टीवी रविंद्र चंदन को, बीपी रेड्डी को या रमा राव को। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के लिए। यहां पर आप लोग ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, टीवी रविचंद्रन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देरी करें, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 351। बताइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 351 क्या कह रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार निम्न में से किस भाषा में हुआ है, बताइए। पारसी भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, अरबी भाषा में, बताइए। दोस्तों बौद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का ध्यान रखेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में दोस्तों आपको ये बातें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें। देखो जन्म वगैरह मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, खाली मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछूंगा, बस आपको उनके जवाब देने हैं दोस्तों, ठीक है। गौतम बुद्ध सबसे पहला मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आप लोग मुझे बताइए कि इन्होंने दोस्तों जो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ यूपी में दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना। वो दोस्तों वो किस मतलब उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, बताइए आप लोग। जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था सारनाथ यूपी में, उसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके ये क्वेश्चन जरूर बताना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और किस नदी के किनारे हुई थी, ये भी आप लोग कमेंट करिएगा। किस नदी के किनारे हुई है दोस्तों, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछा कि बौद्ध धर्म का प्रचार करने किस भाषा में हुआ है, तो ध्यान रखें पाली भाषा में हुआ है बौद्ध धर्म का प्रचार दोस्तों। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में हुआ है, पाली भाषा में हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि बौद्ध धर्म का प्रचार किन भाषा में हुआ है, पाली भाषा में हुआ है दोस्तों। बाकी जन्म वगैरह आप सभी जानते हो, नेपाल लुम्बिनी में हुआ है, मृत्यु कुशीनगर यूपी में हुई है। पहला उपदेश उन्होंने किस में दिया, सारनाथ यूपी में दिया है। और इनको अंतिम समय इन्होंने कहाँ पर बिताया दोस्तों, श्रावस्ती में, ठीक है। और इनकी मृत्यु कुशीनगर यूपी में हुई दोस्तों, तो ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना दोस्तों। एग्जाम में पूछा था। धम्मेक स्तूप भी दोस्तों गौतम बुद्ध से रिलेटेड था, और धम्मेक स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया दोस्तों। ये भी आप लोग सभी बच्चे ध्यान रखना। क्वेश्चन आप इसका जरूर जवाब देना कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो पीपल के वृक्ष के नीचे हुई है, लेकिन वो किस नदी के किनारे हुई थी दोस्तों, बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 352 बोल रहा है। क्वेश्चन पुस्तक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 352 पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन, बहुत ही शानदार। कंट्रोवर्शियल योर्स पुस्तक के लेखक कौन है, बताइए। सचिन तेंदुलकर, शोहेब अख्तर, विराट कोहली या सौरभ गांगुली। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दोस्तों। विराट कोहली की एक पुस्तक है ड्राइवन पुस्तक के लेखक कौन है, ड्राइवन पुस्तक के लेखक कौन है, विराट कोहली। ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। बताइए दोस्तों, कंट्रोवर्शियल योर्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे। तो बिल्कुल सभी का ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए, शोहेब अख्तर है दोस्तों। किसने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया है, अभी तक जिन भी स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया, बिल्कुल सही लॉक किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 353 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा। तृतीय बौद्ध संगति निम्न में से किसके अध्यक्षता में हुई थी, निम्न में से किसके अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों, बताइए। किसके अध्यक्षता में हुई थी, महाकश्यप, मोगलीपुत्र, साबकमीर या फिर वसुमित्र दोस्तों, बताइए। जो तीसरी बौद्ध संगति हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी,
आप सभी बच्चे जानते होंगे दोस्तों कि पहली बौद्ध संगति कहाँ पर होती है दोस्तों, वैशाली में होती है। पहली मैं यहाँ पे, दूसरी मैं यहाँ पे, तीसरी और मैं यहाँ पे चौथी। ठीक है, आप सभी जानते हैं पहली वैशाली में होती है दोस्तों, पहली वैशाली में होती है बौद्ध संगति, पहली बौद्ध संगति वैशाली में होती है। और वहां पर किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरी बौद्ध संगति कहां पर होती है, वैशाली के दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे दूसरी बौद्ध संगति कहां पर होती है दोस्तों, वैशाली। तीसरी होती है पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। ठीक है, दूसरी कहाँ होती है, कमेंट करके बताइएगा सभी स्टूडेंट, दूसरी आप कमेंट करके बताइए। तीसरी आप लोग ध्यान रखेंगे, तीसरी होती है पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में होती है दोस्तों, किसके, अशोक के शासनकाल में। और चौथी दोस्तों यहाँ पर अशोक लिख लीजिए, अशोक लिख लीजिएगा। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हो जाती है। और जो चौथी बौद्ध संगति होती है दोस्तों, वो कहाँ पर होती है, कुंडलवन कश्मीर में दोस्तों, कुंडलवन कश्मीर में, वसुमित्र के टाइम पीरियड में दोस्तों, कालाशोक के कुछ कुंडलवन कनिष्क के शासनकाल में ना, कुंडलवन। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों शासक कौन था, कनिष्क। दोस्तों इसमें मैंने क्या आपको यहाँ पर अध्यक्ष बताए हैं, दूसरे अध्यक्ष कौन है, साबक मीर हैं। दूसरे अध्यक्ष कौन है साथियों, साबक मीर है साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये अशोक, यहाँ पर अशोक नहीं होगा, यहाँ पर दोस्तों अशोक नहीं है, यहाँ पे इसको रफ करिए, यहाँ पर अशोक नहीं है, यहाँ पर दोस्तों मोगली पुत्र हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग मोगली पुत्र करिए। ठीक है, जो पाटलिपुत्र में हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, मोगली पुत्र में। अशोक का शासनकाल था यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, मोगली पुत्र, क्या टिक करेंगे, मोगली पुत्र। ठीक है, मोगली पुत्र टिक करेंगे दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर वसुदेव है, वसुदेव। ठीक है, तो ये चारों बौद्ध संगतियां आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों, इसका आप लोग जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 354 आपकी स्क्रीन पर है, सभी स्टूडेंट कमेंट करिएगा। क्वेश्चन क्या बोला, 354 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रव्य सीमा से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड या सुपरसोनिक। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। श्रव्य सीमा से नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है, जल्दी से सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से कमेंट करेगा। तो बिल्कुल हम इसको कहते हैं इंफ्रासोनिक। किसने इंफ्रासोनिक टिक किया है, जो भी बच्चे इंफ्रासोनिक टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये अंतिम प्रश्न है क्लास का। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 355 क्या बोल रहा है, भारत में गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का प्रमुख केंद्र था। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए, पांचवी, तीसरी, चौथी या छठी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन है। ठीक है, हमने इस क्लास के अंदर दोस्तों हर एक टॉपिक के जीके जैसे वो क्वेश्चन छूने की कोशिश करी जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको रट कर जरूर जाना एग्जाम में। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए इस टॉपिक से। तो यहाँ पर आप लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना टिक करेंगे। किसने ऑप्शन नंबर ए को टिक किया, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, आज हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है आरपीएफ का 16वां मॉडल पेपर। 16वां मॉडल पेपर हम कवर कर चुके हैं दोस्तों, 16वां मॉडल पेपर हम कवर कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आप लोगों ने इस मॉडल पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन सही किए आप लोग कमेंट करिए, आप लोग अपना स्कोर शेयर करिए दोस्तों। ठीक है, आप लोग जितने क्वेश्चन सही करोगे वो आपके लिए फायदा रहेगा दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ताकि आप देखो डेली बेसिस पर क्लास 8 PM पर आ जाती है दोस्तों। क्लास का टाइम डेली 8 PM है, डेली 8 PM पर आप लोगों की क्लास अपलोड हो जाती है। आप लोग डेली क्लास को देखा करें। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं सभी स्टूडेंट। ठीक है, एक बार कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन से किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो ये कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए बनाया जाता है। आप लोग कमेंट किया करें अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रकार का डाउट हो दोस्तों। ठीक है, अगर आपको दोस्तों ये क्लास लगता है इंपॉर्टेंट है, लगता है ये कंटेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो एक बार साथियों इस क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे सभी स्टूडेंट्स, और अपने सभी मित्रों में इस क्लास को जरूर शेयर करें। सभी स्टूडेंट के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, चैनल पर भी अगर आप लोग पहली बार विजिट करें तो एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी यूट्यूब पर क्लास लेके आऊं तो फ्रेंड्स
यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों को ही भेजे दोस्तों, ठीक है। हमने 65 जीके जीएस की क्लासेस भी कवर करी है दोस्तों, ठीक है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। पीडीएफ के लिए अगर आपको चाहिए पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट तो जुड़िए टेलीग्राम चैनल से। अब टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा तो दोस्तों मैं बता देता हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। जो भी क्लासेस होती है उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। आप लोग लाइन वाइज देख सकते हैं, अगर जिसने ज्वाइन नहीं किया वो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, अगर आपको दोस्तों आरपीएफ में सिलेक्शन लेना है या फिर कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, ठीक है, सिलेक्शन लेना है तो जीके जीएस पे पकड़ बनानी पड़ेगी। और हम पकड़ बनवाने के लिए डेली क्लास आपके लिए ला रहे हैं 8 PM पर, तो आप लोग डेली क्लासेस अटेंड करिए। मैं 100% बोल रहा हूँ दोस्तों, 100% की गारंटी दे रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा दूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से, ठीक है। तो हम देखो आज 8 PM में, कल हम वापिस इसी टाइम पर एक और नई क्लास के साथ, एक और नए मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।